कि हम लोग को भी इस प्रकार का एक आयोजन बिहार के पटना में करना चाहिए। पूरे बिहार प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग आ रहे हैं, बिहार से बाहर से भी लोग आ रहे हैं, गुजरात से भी लोग आए हैं, दिल्ली से भी लोग आए हैं। तो कुर्मी एकता रैली है, आप देखिए भाई, कुर्मी एकता रैली। भाई कुर्मी समाज अपने आप को एकताबद्ध करने के लिए रैली कर रहा है। कुर्मी अभी भी एकताबद्ध है और इसको आगे लेके जाना है। अच्छा ये बताइए, बिहार के किस मुख्यमंत्री के काल में कोई घटना नहीं घटी है? क्या आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो कोई घटना नहीं घटेगा? ये तो विपक्ष का दिखाता है कि वे एब्सेंट माइंड वाले इस सिचुएशन में चले गए हैं। तो जो आदमी सत्ता में कभी पहुंचा नहीं या रहा तो सहयोगी के रूप में रहा, पिछलग्गू रहा है, तो बात ही करके ना अपना माइलेज लेगा और टीआरपी बढ़ाएगा। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती पे कल कुर्मी रैली रखी गई है और देखिए क्या कुछ तैयारियां चल रही है। हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कितने खुशी लगातार लगाई जा रही है और तमाम तैयारियां चल रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुर्मी एकता रैली यानी कल कुर्मी समाज के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे मिडल हाई स्कूल के पास इकट्ठा होंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे, कुर्मी ताकत दिखाएंगे। और यहाँ पे जो तैयारियां कर रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, बात करेंगे। जेडीयू से है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है और आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रोफेसर जितेंद्र कुमार है, मगध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं मैं, और शिक्षा प्रकोष्ठ का प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष भी हूं जदयू से। ठीक है, तो हम लोग तैयारी जो है अब आखिरी चरण में है। कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी और इसकी प्लानिंग 2 महीने पहले हुई थी। दिसंबर 2021 को जब मैं और माननीय विधायक अमनौर हम लोग रायपुर गए थे, कुर्मी संझा करके कार्यक्रम है उसको देखने के लिए। वहीं यह उनके विचार में आया, विधायक जी के विचार में आया कि हम लोग को भी इस प्रकार का एक आयोजन बिहार के पटना में करना चाहिए और समाज को जोड़ने का एक प्रयास होना चाहिए। इस कार्यक्रम की जो पृष्ठभूमि है वह 5 जनवरी को पटेल सेवा संघ, आपके बगल में है दरोगा राय पथ में, वहां रखी गई। पटेल सेवा संघ में समाज के 30 से भी अधिक संगठनों ने भाग लिया और सब ने मिलके मंटू जी को, माननीय विधायक जी को, इस कार्यक्रम का, आने वाले भविष्य में होने वाले कार्यक्रम का संयोजक बना दिया कि इस कार्यक्रम पे, आने वाले भविष्य में कार्यक्रम जो होगा उस पर निर्णय लें और उसका आयोजन कराएं। तो उसी दिन 5 जनवरी को तय हो गया था कि हम लोग फरवरी महीने में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। किसकी अध्यक्षता में ये रैली रखी गई है? देखिए, इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को इनविटेशन दिया था, लेकिन प्रगति यात्रा में व्यस्त होने के कारण पटना से बाहर होंगे कल की डेट में, तो इसलिए वे आ नहीं पाएंगे। तो उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग डॉक्टर एस.एन. आर्या सर, जो प्रख्यात डॉक्टर हैं, वे 93-94 साल के हैं, वे इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता होंगे। कल के कार्यक्रम की अध्यक्षता दूसरे प्रख्यात डॉक्टर और हमारे समाज के रत्न डॉक्टर बसंत कुमार सिन्हा करेंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं माननीय विधायक कृष्ण कुमार मंटू जी, जो पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप लोग क्या कुछ तैयारी अभी कर रहे हैं और जो लोग आएगा, कुर्मी समाज से आएगा, तो वो क्या कुछ सुविधा देंगे आप? देखिए, जो बहुत दूर से आ रहे हैं उनके रहने सहने की व्यवस्था है, उनके भोजन की व्यवस्था की गई है, जो दूर से आ रहे हैं। बाकी जो नजदीक का जिला है, छपरा है, वैशाली है, नालंदा है, शेखपुरा है, अरवल है, जहानाबाद है, जो नजदीक का जिला है, भोजपुर है, बक्सर है, वे लोग सेम डेट में आएंगे। तो कहाँ से लोग आ रहे हैं? पूरे लोग कितने जन सलाह उमड़ेगी? पूरे बिहार प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग आ रहे हैं, बिहार से बाहर से भी लोग आ रहे हैं, गुजरात से भी लोग आए हैं, दिल्ली से भी लोग आए हैं, नेपाल से भी लोग आ रहे हैं जी, नेपाल से भी लोग आ गए हैं जी। नेपाल वाले भाई साहब का मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीरगंज नेपाल में वे कुर्मी एकीकरण मंच चलाते हैं। रैली करने के पीछे की क्या राज? रैली करने के पीछे है समाज को एकजुट करना, एकता के सूत्र में बांधना। हमारे हर समाज में विभिन्न उपवर्ग है, उस उपवर्ग की खाई को पाटना और उनके बीच में सह भोजन से लेके सह जीवन तक का बने, यानी शादी विवाह भी हो, संगत और पंगत भी हो, यही इस रैली का उद्देश्य है। आप कह रहे हैं कि समाज को एकता करना, लेकिन कुर्मी रैली ही लिखा हुआ है। तो कुर्मी एकता रैली है, आप देखिए भाई, कुर्मी एकता रैली। भाई कुर्मी समाज अपने आप को एकताबद्ध करने के लिए रैली कर रहा है। कुर्मी अभी भी एकताबद्ध है और इसको आगे लेके जाना है, इसको और आगे लेके जाना है, इसलिए हम लोग रैली कर रहे हैं। एनडीए है कि क्या कुछ तैयारी चल रही है विधानसभा चुनाव?
विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एनडीए मजबूत है। हर जिलों में देख रहे हैं एनडीए का कार्यक्रम हो रहा है, समीक्षा चल रही है। एनडीए ने लक्ष्य रखा है कि 243 सीट में से 225 सीट से अधिक निकालना है। तो हमारा एनडीए जो है सीमेंटेड है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें आपने रिजल्ट देखा। तो हम कह रही है कि एनडीए में कुछ सही नहीं चल रही है, क्या देखिए, सही नहीं चल रही है? विपक्ष का काम है ये बात कहना, और हम लोग सत्ता पक्ष वाले लोग हैं, केंद्र में हो या राज्य में हो, हम लोग काम करेंगे। पहचान तो काम करके बनती है ना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 साल काम किया है। आज उनकी पहचान विकास पुरुष के रूप में है। आज वे सुशासन बाबू कहलाते हैं। तो सुशासन बाबू तो काम करके बने हैं ना। लेकिन ऐसा भी कहा रहा है कि सुशासन के सरकार में कहीं गोली चल जा रही है, कहीं कुछ भी कांड हो जा रहा है, कहीं किसी को मार दिया जा रहा है, हत्या हो जा रहा है। तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, बिहार के किस मुख्यमंत्री के काल में कोई घटना नहीं घटी है? क्या आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो कोई घटना नहीं घटेगा? ये तो विपक्ष का दिखाता है कि वे एब्सेंट माइंड वाले इस सिचुएशन में चले गए हैं। अच्छा, तेजस्वी जी जिनका आप नाम ले रहे हैं, भाई नाम तो मैं किसी का लेता नहीं हूँ, उनके माता पिता की भी सरकार रही है यहाँ बिहार में। तो उस समय कोई क्राइम नहीं होता था क्या? उस समय तो अपराध का उद्योग चल रहा था। खुद तेजस्वी जी के दोनों मामा बोल रहे हैं। अभी सुभाष यादव जी का जो बयान आया है, आप देखते थे ना, अपहरण उद्योग चल रहा था और सीएम हाउस में बैठ के उसका डीलिंग हो रहा था, कितना पैसा लेना है। इससे भी खराब बात कोई हो सकता है? दबाव में आकर ये सब बात बोल रहा है। कौन है पार्टी है कि ऐसा बात उनके साथ अब पार्टी के दबाव में आके बोल रहे हैं कि अपने स्वेच्छा से बोल रहे हैं, उनके संबंधी है, ये सवाल तो उनसे न होना चाहिए। मैं कैसे बताऊंगा किस पार्टी के दबाव में आके वो काम कर रहे हैं? सवाल मेरा है, प्रशांत किशोर है, इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनको मानसिक स्थिति सही नहीं है, ठीक करानी चाहिए, इलाज करानी चाहिए। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, वे विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो तरह तरह के आरोप लगाएंगे। बात करके ही उनको अपना इमेज बनाना है, काम करने का तो मौका उनको मिला नहीं है। पिछले 20 साल से सत्ता के सिंहासन पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। तो जो काम हुआ पिछले 20 साल में, उसका क्रेडिट तो उनको मिलेगा। तो जो आदमी सत्ता में कभी पहुंचा नहीं या रहा तो सहयोगी के रूप में रहा, पिछलग्गू रहा है, तो बात ही करके ना अपना माइलेज लेगा और टीआरपी बढ़ाएगा। उनको भी काम करने का मौका मिला था। 15 साल तक उनके माता पिताजी की भी सरकार यहाँ रही। किस इंडिकेटर पे बिहार को नंबर 1 बना दिए? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी तो विकास की गंगा बहा दिए हैं। आज आप पटना में एक फ्लाईओवर चढ़िएगा, उतरिएगा तो अगला फ्लाईओवर चढ़ने के इंतजार में रहिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि आप लोग कुर्मी रैली निकाल रहे हैं, तो समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में एकजुटता का संदेश देने जा रहे हैं कि हम कुर्मी भाई सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हम सिर्फ कुर्मी नहीं, इसमें लवकुश एकता मंच भी शामिल है। हमारे मुख्यमंत्री जी जाति की राजनीति नहीं करते हैं, वे जमात की राजनीति करते हैं और जमात को इकट्ठा किया, तब आज तक 20 साल से सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए हैं। जाति की राजनीति करने वाले हम लोग जातिवादी लोग नहीं हैं। जातीय अस्मिता होना एक बात है, जातिवादी होना दूसरी बात है। इस जाति में हम पैदा लिए, ये मेरा प्रारब्ध है, इसी जाति में हम पैदा लेंगे। या क्या आपने तय किया था? क्या हमने तय किया है कि इसी जाति में पैदा लेंगे? ठीक है, देखिए, जाति होना यह एक यथार्थ है, आपकी जाति से आते हैं, एक सच्चाई है। जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हम बिहारी और हम भारतीय समर्थ। देख सकते हैं कल कुर्मी रैली निकलने वाली है और मिरल ग्राउंड में है, निकलेगी। और आप लोग क्या सोचते हैं कुर्मी रैली को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।